नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसके अंदर हम क्लास 10th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर हमारा पहला है रियल नंबर। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन समझेंगे और रियल नंबर किन्हें कहते हैं या उनके कितने प्रकार होते हैं नंबर्स के, हम उनके बारे में समझेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर के अंदर अपने पास क्या क्या चीज़ें आएंगी या जो संख्याएं होती है कितने प्रकार की होती है, यानी जो नंबर्स है तो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि हम नेचुरल नंबर किन्हें बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या किन्हें बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन देखो क्या है हमारे पास। विच काउंटिंग स्टार्ट वन एंड एंड ऑफ काउंटिंग इन्फिनिटी वी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है ये? कहता है विच काउंटिंग स्टार्ट वन, मतलब वो गिनती या वो संख्याएं जो एक से शुरू होती है, और एंड ऑफ काउंटिंग यानी कि जो गिनती का अंत है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक। तो वी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो समझो यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। अनंत तक का मतलब है भी उसका कोई अंत नहीं है। भी अब जैसे मैंने एक बोल दिया तो एक के बाद हमें पता है क्या आता है? दो, दो के बाद तीन, चार, ऐसे करते करते, यानी हम करोड़ भी पढ़ ले तो करोड़ के बाद 1 करोड़, 1, 2, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। मतलब गिनती लिखने का कोई अंत नहीं है। तो अपने को बस ध्यान ये रखना है कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक से शुरू होती है, यानी कि जैसे 2 आ गया। अब 2 भी तो प्राकृतिक ही है क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। तो अपने को देखना है 1 से शुरू हो, उसके बाद आगे कहीं तक भी जाए, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अपने को ध्यान रखना है एक या एक से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक संख्याएं हैं अपने पास जब 1 से स्टार्ट होगा। और इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं होता है। आगे देखिए, दूसरा है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? होल नंबर विच काउंटिंग स्टार्ट 0 एंड एंड ऑफ काउंटिंग इन्फिनिटी वी आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब यहाँ पे होल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं वी आर काउंटिंग स्टार्ट 0, यानी कि उन संख्याओं की गिनती जो 0 से शुरू होती है। भी हम जब गिनती पढ़ते हैं तो 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते अनंत तक चलते हैं। जब हमारे पास कोई भी काउंटिंग लिखी होगी, गिनती लिखी होगी, अगर 0 से शुरू हो रही है और अनंत तक, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, भी ये आगे चलती जाएगी। अगर आपने कोई भी एक लास्ट संख्या लिख दी, उसके अंदर एक और जोड़ दो, आगे बढ़ी नहीं आ जाएगी, यानी उसका अंत नहीं है। तो होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलती है। अगर इन दोनों में फर्क क्या है? भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो आपके पास 1 से काउंटिंग शुरू होती है, अनंत तक चलती है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है कि हमारे पास जो गिनती है वो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। बस दोनों में इतना फर्क है कि होल नंबर नेचुरल नंबर या होल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और होल नंबर है जो हमारे पास है 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक चलते हैं। आगे देखिए, हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम नंबर, यानी सम संख्या। इवन नंबर का मतलब कहता है विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2 वी आर कॉल्ड इवन नंबर। कहता है वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी वो संख्या जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर या सम संख्या बोलते हैं। या दूसरा समझो, देखो, इवन नंबर का मतलब जिस संख्या के लास्ट में क्या 0, 2, 4, 6, 8, यानी ये 5 अंक आते हो, 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्याएं हमें पता है भी 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? सम संख्या या इवन नंबर बोलेंगे। विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2, यानी वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग होती है उन्हें हम इवन नंबर या सम संख्या बोलेंगे। आगे देखिए, हमारे पास है
ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होता है विषम नंबर विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 वी आर कॉल्ड ओड नंबर्स। वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। अब कैसे पता चलेगा कि ये सम है या विषम है? जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 अंक होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, तो इनमें से कोई भी अंक होगा वो संख्या हमें पता है भी 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती है उन्हें हम क्या, ओड नंबर या विषम संख्याएं। आगे देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन सी होती है? प्राइम नंबर की क्या है डेफिनेशन देखिए, नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड यूनिटी। कहता है वो प्राकृतिक संख्याएं जो यानी कि खुद से, इटसेल्फ का मतलब खुद से भाग हो और एक से भाग हो, केवल खुद से और एक से भाग हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में समझो भी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन सी होती है? वो संख्याएं जो खुद को छोड़ दो और एक को छोड़कर किसी भी पाढ़े से भाग ना जाती हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, 11 है, 17 है, 19 है, यानी ये वो संख्याएं हैं जो एक क्या खुद के पाढ़े में तो आती है, यानी कि खुद को छोड़ दो और एक को छोड़ दो, तो इसके अलावा ये किसी भी पाढ़े में रिपीट नहीं होती है, तो वो संख्याएं हमारे पास क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दूसरा सिंपल शब्दों में और समझे तो हम कि वो संख्याएं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर हम गुणनखंड बनाए तो जिसके गुणनखंड नहीं बनते हैं, एक को छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि 5 गुणा 1 कर दिया तो गुणनखंड हो गए, नहीं, एक को और खुद को छोड़ के उसके जब हम टुकड़े करेंगे तो हमारे पास उस संख्या के क्या कोई टुकड़े नहीं बनेंगे। अगर टुकड़े नहीं बनते हैं तो हमारे पास वो संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि हमारे पास देखो एग्जाम्पल के लिए देखो क्या है भी, 2 किसी के पाढ़े में नहीं आता है, 3, 5 है, 17 है, 19 है, 23 है या 31 है, ये ऐसी संख्याएं हैं जो ये खुद के ही पाढ़े में आती है और किसी के पाढ़े में नहीं आती है। या हम इनके गुणनखंड करने लगे तो हमारे पास इनके गुणनखंड भी नहीं होंगे। तो वो संख्याएं जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं वो संख्याएं कौन सी कहलाती है? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाते हैं। आगे देखिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्याएं, यानी कि वो संख्याएं जो भाज्य का मतलब जो भाग होने लायक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, द नंबर विच हैव अदर डिविजर बिसाइड 1 एंड इटसेल्फ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहता है वो संख्याएं जो खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी भी पाढ़े से भाग हो जाए वो हमारे पास क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाएगी। किसी से भी भाग होने का मतलब है भी, जैसे मैंने मान लो 15 लिख दिया, तो अब 15 क्या है हमारे पास? 3 के पाढ़े में भी आता है, 5 के पाढ़े में भी आता है, यानी कि ये भाग हो सकती है, इसके टुकड़े हो सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 8 है, 9 है, 12 है। अब 12 देखो क्या है, 2 के पाढ़े में भी आता है, 3 के पाढ़े में भी आता है, 4 के पाढ़े में भी आता है, 6 के पाढ़े में भी आता है, यानी कि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जिसके टुकड़े हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं, जो किसी न किसी से भाग हो जाएगी। आगे देखिए हमारे पास है को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखिए सेम वही चीज है, प्राइम नंबर, ये वही प्राइम नंबर है। आगे एक नया शब्द आ गया को प्राइम नंबर का मतलब होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या देखिए कौन सी होती है? कहते हैं 2 नेचुरल नंबर आर को प्राइम नंबर इफ देयर एचसीएफ इज 1। अब यहाँ पे समझो, एक तो देखो ये शब्द है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम हमने पिछले वाली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे समझो सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? कहते हैं 2 नेचुरल नंबर, 2 प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य होती है कब? इफ देयर एचसीएफ इज 1, यानी कि कोई भी 2 प्राकृतिक संख्याएं हो,
अगर हम उनका HCF निकालते हैं और HCF आ जाता है 1, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन संख्या ना वो अगर 1 आ जाती है, 1 सिर्फ 1, ऐसा नहीं है कि 5 कॉमन आ जाए, एक अकेला 1 कॉमन आना चाहिए, ऐसा अगर 1 कॉमन आएगा तभी हम उन्हें क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे 2 और 3 हो गया। अब 2 और 3 में कॉमन क्या है, केवल 1 ही है। अगर हम इनका क्या करेंगे, टुकड़े निकालकर एलसीएम HCF निकालते हैं, भी 2 के पढ़े में ये 1 पे गया, 1 एकम 1, यहाँ पे ये 3 के पढ़े पे 1, 1 एकम 1, ये आगे चलता ही जाएगा ऐसे, भी अपने को लास्ट में 1 लेके आना होता है। तो यहाँ पे देखो जब हमने इसके टुकड़े किए, इसके टुकड़े किए, तो इन दोनों में जो कॉमन टुकड़ा है वो 1 का ही है केवल। अगर हमारे पास कोई भी 2 संख्याएं मिले, इसमें इवन नंबर ऑड नंबर का कोई मैटर नहीं है, अपने को इस बात का ध्यान रखना है, अपने को जो भी 2 संख्याएं दी गई है, अगर हम उसके टुकड़े करते हैं, गुणनखंड बनाते हैं और उन दोनों संख्याओं में फिर कॉमन ढूंढते हैं, तो कॉमन ढूंढने पर अगर अपने को दोनों में क्या मिल जाता है, अगर 1 कॉमन मिलता है अकेला, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। आगे देखिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, कहते हैं रैशनल नंबर इज ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are both integers and q is not equal to 0। देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, तो कहता है भी रैशनल या परिमेय संख्याएं हमारे पास वो संख्याएं होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर बोलता है वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास कि आपके पास जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारे पास जो गिनती होती है, गिनती का मतलब पूर्णांक, देखिए जिसे हम हिंदी में तो बोलते हैं पूर्णांक, और इंटीजर भी अपने पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर हम एक नंबर लाइन के ऊपर संख्याएं देखें तो संख्या हमारे पास क्या होगा, अगर कोई भी नंबर लाइन बनाते हैं तो ये 0 से इधर जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस 3, ऐसे करते करते माइनस अनंत तक चलेगी, और इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे करते करते प्लस के अनंत तक चलेगी। तो इंटीजर जो होते हैं हमारे पास, या पूर्णांक कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनके बटे में सिर्फ केवल 1 होता है। अब 1 होता है बटे में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जैसे मैंने ये 5 लिख दिया, तो ये 5 हमारे पास क्या है, इंटीजर है भाई, अपने पास क्या है, ये पूर्णांक है। अगर इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है कि इसके बटे में 1 लिखा हुआ है, हम लिखते नहीं है भाई, इससे क्या है, 1 को लिखने से या ना लिखने से 5 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। तो अपने पास जो इंटीजर है या पूर्णांक है वो हमेशा क्या होते हैं, p बटा q की फॉर्म में तो होते हैं, पर q हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो उन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो p और q कहते हैं दोनों इंटीजर है। इंटीजर का मतलब दोनों के बटे में अपने पास क्या 1 होगा। अब 1 होने का मतलब ये है भी अकेला लिखा जा सकता है भी, जैसे p बटा q है तो 5/7, भी 5 के नीचे भी क्या है 1 है, पर वो हम लिख नहीं रहे हैं। 7 के बटे में भी 1 है, वो हम लिख नहीं रहे हैं। इसका मतलब 5 को 1 से भाग करोगे तो 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 को 1 से भाग करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास पूर्णांक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो 7/2, -3/4, -4/1। अब ये सारी बटे वाली संख्याएं हैं, तो जितनी भी बटी वाली संख्याएं होंगी उन सबको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। यानी कि अपने पास जितनी भी भिन्न होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। जितने भी फ्रैक्शन नंबर है या भिन्न है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। यहाँ पे तो परिमेय संख्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें हम p बटा
क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो बटे के रूप में होनी चाहिए, भिन्न के रूप में होनी चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। आगे देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्याएं। भी वो परिमेय थी तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। भी अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, कहते हैं भी ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट written in the form of p by q where p and q are both integers, q is not equal to 0। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कहते हैं इरेशनल नंबर कौन से नंबर है, कहते हैं ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। हम उन संख्याओं को इरेशनल या अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे इफ यदि इट कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, यानी वो संख्याएं जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं अपने पास क्या होगी, इरेशनल होगी, यानी अपरिमेय संख्याएं होगी। अब कौन से होगी, देखो अगर मैंने जैसे इसको 5 लिख दिया, अब 5 के बटे में देखो अपने पास क्या, ये अंडरस्टूड है कि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि अकेला 5 लिखा है, इंटीजर है, पूर्णांक है, पूर्णांक के बटे में हमेशा 1 होता है। अब ये 5 बटा 1 है, यानी कि ये तो p बाय q की फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो परिमेय हो गई। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होगी, इरेशनल नंबर कौन से होंगे जिन्हें हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब दोनों कंडीशन उसके ऊपर सेटिस्फाई होनी चाहिए कि बटे में तो 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब बटे में क्या होना चाहिए, तो बटे में मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद ऊपर है जो आपके पास, अगर इनमें से भी p भी कोई पूर्णांक है, भी कोई भी संख्या आ गई, तो अब बटे में ये है, बटे में ये है, तो फिर अपने पास ये क्या बन गया, रैशनल बन गया। तो इरेशनल के अंदर अपने को सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, फॉर्म तो ये ऐसी ही होती है, पर उसको ऐसे हम लिख नहीं सकते। इसमें हम सिर्फ क्या कर देंगे, कोई भी संख्या होगी वो अंडररूट के अंदर होगी जिसका कि प्रॉपर वर्गमूल हमारे पास नहीं होगा। ऐसे देखिए जैसे मैंने अंडररूट 4 लिख दिया, तो क्या हम इसको इरेशनल बोलेंगे, नहीं, क्योंकि 4 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, अंडररूट निकालेंगे तो 2 आ गया, तो 2 अब बटे में मतलब इसके कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो ये अपने पास क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया, यानी परिमेय हो गया। तो इरेशनल वो संख्या होती है अंडररूट के अंदर अपने पास आएगी और जिसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अपने पास वो संख्या आएगी, अगर हम उसको हल करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा, वो आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, उसका क्या एग्जैक्टली एक पॉइंट नहीं आता, स्टॉप पॉइंट नहीं होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि शांतवर्ती और अशांतवर्ती। तो पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर रहेंगे अपने पास जो अंडररूट में होंगे, जिनका प्रॉपर वर्गमूल नहीं होगा। अपने को बस इतना सही ध्यान रखना है कि वो सभी संख्याएं जो अंडररूट के अंदर हो और जिनका एक प्रॉपर पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे अंडररूट 3 है, अंडररूट 2 है, अंडररूट 11 है, अंडररूट 13 है, यानी ये ऐसी वो संख्याएं हैं जिनका क्या है, अपने पास प्रॉपर वर्गमूल नहीं होता है या अंडररूट नहीं निकलता है, तो इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल में p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, इरेशनल में ये क्या होंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में हम इनको क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये आपके पास अंडररूट की फॉर्म में होगा, अंडररूट के अंदर कुछ भी आए, पर ध्यान रखना है कि वो संख्या अंक वो होना चाहिए या संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रॉपर वर्गमूल या अंडररूट ना निकलता हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। देखिए रियल नंबर, हमारे पास रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। अब देखो ये हमारा जो चैप्टर था पहला, वो भी क्या है, रियल नंबर्स का है। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े थे, यानी कि नंबर पढ़ रहे हैं। तो उसी के अंदर आप देखिए रियल नंबर, ये अपने को ध्यान से समझना है थोड़ा, क्योंकि हमारा चैप्टर ही पूरा इसी बेस्ड है। तो देखिए क्या है, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब रियल में है, जो वास्तव में वो जो चीजें है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है
कहता है भी वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, कहता है मिक्स्ड फॉर्म ऑफ, यानी कि मिला जुला रूप होगा अपने पास रैशनल और इरेशनल का, यानी कि परिमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं दोनों को मिला दें तो अपने पास क्या होगा, रियल नंबर बनकर आएगा, यानी कि वास्तविक संख्याएं बनकर आएगी। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 2, ये भी क्या है, रियल नंबर है। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे √2, ये भी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है हमारे पास। मिक्स फॉर्म में भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर 2 + √5 आ गया, या और एग्जांपल ले लेते हैं 3 + 4 √3, इस टाइप से आ गया, यानी कि इसमें रैशनल नंबर भी आ जाता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है। तो रैशनल में हमने पढ़ा था, देखो अपने पास क्या सारे इंटीजर जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। जो रैशनल होते हैं वो अपने पास क्या सारे के सारे रियल होते हैं, और जो इरेशनल होते हैं वो भी अपने पास सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्याएं जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी की सारी वास्तविक होती है, सिर्फ एक संख्या को छोड़कर। वो कहाँ से समझ में आएगा, वो इस टॉपिक को देखो क्या है कि इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक, तो ये अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर। देखो क्या कहता है, ए नेगेटिव नंबर इन द अंडर रूट वी आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पे देखो इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, वो संख्याएं जिन्हें हम क्या करते हैं, अंडर के अंदर लिखते हैं और नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव का मतलब माइनस में, जैसे मैंने लिख दिया 5, √5 लिख दिया तो ये इरेशनल है, पर जैसे ही अगर मैं इसके साथ माइनस लगा देता हूं भी, कोई इसमें देखो कोई मैटर नहीं है। हमने रियल में जो रैशनल और इरेशनल था, तो इरेशनल के अंदर हमने पढ़ा था अंडर के अंदर कोई भी संख्या होती है जिसका प्रॉपर यानी कि अंडर या वर्गमूल नहीं निकलता है। पर इमेजिनरी या काल्पनिक में क्या होगा, अंडर के अंदर होगा, कुछ भी हो कैसी भी संख्या हो, बस साथ में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अगर अंडर के अंदर कोई भी संख्या है और जिसके साथ में अगर माइनस लगा हुआ है अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्योंकि √5 को तो हम सोल्व कर सकते हैं, पर -5 को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक काल्पनिक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, सिर्फ हम इसे मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो अब समझो रियल नंबर क्या है। देखो इसको छोड़ दो, इसके अलावा बाकी सारी संख्याएं रियल है, वास्तविक है। मतलब एक इमेजिनरी संख्या या इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, काल्पनिक संख्या को छोड़कर, अवास्तविक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती है किसी भी प्रकार की है, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। बस अपने को एक बात ध्यान रखनी है, अंडर के अंदर अगर कोई भी संख्या माइनस में है उसे छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे अंडर में है, चाहे -5 है, -3 है, +4 है, कुछ भी हो, वो सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। तो इमेजिनरी जो अंडर के अंदर माइनस में होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं बोलेंगे। अब आगे देखिए इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं अपने पास, इनको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्णांक। कहते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर विच फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज इक्वल टू 1। कहता है जितने भी पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक और ऋणात्मक जितने भी नंबर है वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। भाई वो चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के हो, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि बटे में सबके एक होना चाहिए। अब कुछ भी लिख लो, जैसे हम छोटे थे क्या हमें नंबर लाइन बनाना सिखाया जाता था, भी 0 से इधर आएंगे तो -1, -2, ऐसे करते करते माइनस अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलेंगे। अब 0 से उधर जाएंगे तो +1, +2, +3, ऐसे करते करते प्लस के इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएंगे।
तो अपने पास जितने भी ये नंबर है, यानी कि 0 से लेके अनंत तक प्लस में, 0 से लेके अनंत तक माइनस में, जितने भी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उन सब को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। बस ध्यान ये रहे कि उनके बटे में 1 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये इंटीजर है, पूर्णांक है, पर ये कौन सा है? ये पॉजिटिव है। क्यों? अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि बटे में क्या है? 1 है। तो अपने पास जितने भी संख्याएं होंगी, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होंगे, उन सबको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। किस केस में? अगर बटे में 1 है। अब ये बात ध्यान रहे, सभी के नीचे 1 होता है, तो अपने पास सारे नंबर जो प्लस के है चाहे माइनस के है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। आगे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है हमारे पास सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्या, यानी कि एक जटिलता होती है। इसमें क्या होता है? मिक्स्ड फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे देखो क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या जटिल संख्याएं या मिश्र संख्याएं कौन सी होती है? ऐसा मिश्र संख्याएं वो संख्याएं जो फॉर्म में होती है किसके? रियल और इमेजिनरी। अब यहाँ पे देखो, हमने जितने भी नंबर थे जब उनको बांटा तो 2 कैटेगरी स्पेशल बन के आई कि रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या, हमने पीछे जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी टाइप ऑफ नंबर पढ़े, वो सारे के सारे रियल में आते हैं। अब इमेजिनरी में सिर्फ एक था, कौन सा? कि अंडरवुड के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या आ जाती है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? मिक्स्ड फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का मिला जुला रूप अपने पास क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। सम्मिश्र संख्याएं या जटिल संख्याएं कहलाती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से अपने को यह याद रखना है कि जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे प्लस की है, चाहे माइनस की है, चाहे अंडरवुड के अंदर माइनस प्लस की है, सारी की सारी सभी संख्याएं जो भी हमने गणित में अंक लिख दिया, अंडरवुड में हो कैसे भी हो, सभी की सभी क्या कहलाती है? हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या या जटिल संख्याएं कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारी जो संख्याएं थी, टाइप ऑफ नंबर यानी जितने प्रकार की संख्याएं थी, सभी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इनको समझने के बाद हम क्या है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और देखेंगे, जिसके अंदर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।